सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल बच्चों। तो वेलकम टू अरोड़ा क्लासेस। तो आपने बहुत बार देखा होगा आरएनए ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से। ये टॉपिक जो रिलेट करता है, दिस इज रिलेटेड टू योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर बायोमोलिक्यूल एंड इट इज आल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो जो आरएनए है, ये दोनों ही टॉपिक्स में क्या है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको आरएनए के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइनर्स हैं, वो सारा मैं क्या है इस वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। तो आरएनए होता क्या है? सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर हम पूछे आरएनए क्या है, आरएनए की फुल फॉर्म होगी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आरएनए क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये आरएनए है एक न्यूक्लिक एसिड। क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। डीएनए अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है तो आरएनए का काम क्या है? उस इंफॉर्मेशन को लेके प्रोटीन्स बनाना। क्या करना? उस इंफॉर्मेशन को लेके प्रोटीन्स बनाना। तो सबसे पहले आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि क्या काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। वैसे राइबोसोम्स का काम है, लेकिन आरएनए की अब हम पूरी की पूरी चीजें पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। आरएनए न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, राइबोसोम्स में होता है। ये तीन जगह पे क्या है? आरएनए पाया जाता है। अगर राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं तो वो किस वजह से बना रहे हैं? आरएनए। तो अगर आप हम सेल में क्या पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन का काम है, जो प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स का है। अब राइबोसोम्स में ऐसे कौन से पार्ट का है? आरएनए का। समझ में आया यहाँ तक? राइबोसोम्स के कौन से पार्ट का है? आरएनए। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। अगर मैं आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आरएनए में क्या है? क्या तीन चीजें पाई जाती हैं। पहली तो होगी शुगर, जिसको क्या बोलते हैं? राइबोस शुगर। दूसरा है फॉस्फेट का ग्रुप। तीसरा क्या है? एन बेस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। हमने डीएनए में भी पढ़ा है। डीएनए का जो सेशन है वो यूट्यूब पे है, वो मैं पिन करवा दूंगी, ठीक है। हमने डीएनए में भी क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट है एंड शुगर है। तो सेम वे आरएनए में भी क्या है? ये तीनों चीजें पाई जाएंगी। अब अगर हम डीएनए और आरएनए के बेस पेयर की बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस। आरएनए में होगा एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन एंड डीएनए में क्या है? एटीजीसी। यूरासिल की जगह कौन सा होता है? थाइमीन। कौन सा होता है? थाइमीन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड। तो हमारा जवाब क्या रहेगा? आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसके पास एक ही चेन न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंट होती है। ये कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। बेस पेयरिंग का मतलब होता है ए हमेशा यू से जुड़ेगा, जी हमेशा क्या है? सी से जुड़ेगा। डीएनए में क्या था? ए हमेशा जुड़ रहा था टी से एंड जी हमेशा सी से ही जुड़ रहा था, ठीक है। और आरएनए की अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो हमने क्या पढ़ा था? जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेन फंक्शंस क्या है? मेन फंक्शन क्या है आरएनए का? प्रोटीन बनाना। क्या है? प्रोटीन बनाना, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए क्या करेगा? मैसेज पहुंचाएगा। दिस इज कॉल्ड योर मैसेंजर आरएनए। मैसेज पहुंचाएगा कि यहाँ पर प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन बनाओ। अब उस मैसेज को ट्रांसफर करने वाला कौन सा है? टीआरएनए। कौन सा है? टीआरएनए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन बनाने वाला कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए। कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए। तो अगर हम एमआरएनए की बात करें, दिस इज मैसेंजर आरएनए। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा डीएनए से और कहां पे जाके दे देगा? राइबोसोम में। और राइबोसोम को बोलेगा कौन कि तुम प्रोटीन बनाओ? कौन बोलेगा? एमआरएनए। कौन बोलेगा? एमआरएनए। टीआरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए है। ये क्या करता है? एमाइनो एसिड को राइबोसोम्स की ओर लेकर आता है। किसको? एमाइनो एसिड्स को। और क्या बोलता है कि आप क्या करना शुरू कर दो? प्रोटीन बनाना शुरू कर दो। समझ में आया? और जो आरआरएनए है, ये राइबोसोम्स को जाके कमांड देंगे कि आप प्रोटीन बनाओ। और यहाँ पे आरआरएनए क्या करवाएगा? राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे क्या है? प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले क्या है? मैसेज गया, फिर ट्रांसफर हुआ एंड उसके बाद क्या है? ट्रांसफर में आपको क्या याद रखना है? एमाइनो एसिड। समझ में आया? ट्रांसफर में आपको क्या याद रखना है? एमाइनो एसिड, ठीक है। अब राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन बनाने की साइट है।
ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपसे वैसे एसएससी सीजीएल में नहीं पूछी जाती, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नोबडी विल आस्क यू कि कोडॉन क्या है, लेकिन कोडॉन आपको पता होना चाहिए। कोडॉन सीक्वेंस होता है बच्चों किसका, 3 बेसिस का ऑन एमआरएनए। किसमें, एमआरएनए। आपको सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है, ठीक है। एंड अगर मैं एंटी कोडॉन की बात करूं तो ये 3 बेसिस का सीक्वेंस है किस पे, टीआरएनए पे। कोडॉन में एमआरएनए याद रखना है एंड एंटी कोडॉन में आपको टीआरएनए हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, टीआरएनए। ठीक है। अब हम बात करें कि आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है। सबसे पहली प्रोसेस आएगी ट्रांसक्रिप्शन। क्या आएगी, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी हुई एंड कहां पे चली गई, एमआरएनए में। स्टेप 2 है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए पे थी वो क्या है, प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, प्रोटीन बनाना शुरू। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, डीएनए ने इंफॉर्मेशन स्टोर की, आरएनए ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को यूज किया एंड क्या बन गए, प्रोटीन। जब भी सेंट्रल डॉगमा की बात आएगी आपको डीएनए, आरएनए एंड क्या याद रखना है, प्रोटीन। क्या याद रखना है, प्रोटीन। उसके बाद हमारा क्या है, आरएनए एंड डीएनए। अगर मैं आरएनए और डीएनए के डिफरेंस की बात करूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शुगर इसमें डीऑक्सीराइबोज होगा एंड आरएनए में शुगर होगा राइबोस। स्ट्रैंड डबल एंड इसमें सिंगल। बेसिस एटीजीसी डीएनए में है एंड उसके बाद एयूजीसी किसमें है, हमारा आरएनए में। ठीक है। स्पेशल बेसिस दिस हैज थाइमीन एंड आरएनए के पास क्या है, यूरासिल है। क्या है, यूरासिल। अब आरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम प्रोटीन इजीली बना पाए। ठीक है। अब न्यू एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। न्यू एप्लीकेशंस हमें क्या बोलता है, आरएनए क्या है, मेडिसिन बनाने में काम आती है। एमआरएनए में वैक्सीनेशन इंस्ट्रक्शन देता है। इम्यून सिस्टम क्या है, रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड क्या बनाता है, प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल क्या है, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीनेशन कौन सी बनी थी, कोविड-19। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन बनी थी तो वो किस बेस पे बनी थी, एमआरएनए के बेस पे बनी थी। किस पे बनी थी, एमआरएनए। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एसएससी सीजीएल। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। शुगर राइबोज है। आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। बेस पेयर क्या है, एयूजीसी है। आरएनए के पास यूरासिल है। ठीक है। एंड एमआरएनए क्या है, मैसेंजर है। आरआरएनए राइबोसोमल है। ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमें इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स याद रखने हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड आप कमेंट कर देना। ठीक है। अगर आपको कोई और टॉपिक बच्चों समझना हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ही मुश्किल लगता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।